लो जी, हाउसवाइफ्स के लिए एक वरदान आ गया है। जिन्होंने यूज़ किया उनके लिए तो है ही, और जिन्होंने नहीं किया तो आज मैं उसका डेमो दिखाऊंगी। ये है रियो का ऑल इन वन 3G फूड प्रोसेसर अटैचमेंट। हाँ, ये अटैचमेंट है जो आपके एग्जिस्टिंग मिक्सी के ऊपर लग जाता है। तो आपको इतना महंगा एक्सपेंसिव फूड प्रोसेसर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये अटैचमेंट ले सकते हैं जिसके साथ सारे तरह के कटर्स आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला है स्लाइसर। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि इस स्लाइसर को स्टॉप के अंदर फिक्स करना है। आप देख सकते हैं, सब्जियां काटिए, स्लाइस कीजिए और आटा भी गूंदा जाता है। तो बढ़िया है, ऑफिस जाने वाले लोग जिनके पास टाइम नहीं होता, या घर पे रहने वाली गृहिणियाँ जिनके पास टाइम नहीं होता, वो ये यूज़ कर सकती हैं। प्रोडक्ट्स इंस्टेंट है, क्लीन भी आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से आप ये टॉप लगाएंगे, घुमाकर इसकी अटैचमेंट बंद हो जाएगी। तो चलिए हम टिंडे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो टिंडे को स्लाइस करके देखते हैं। आई नो सबसे बेकार और बोरिंग सब्जी मैंने सबसे पहले ली है। लेट्स सी क्या होता है इसका। तो टिंडे को मैंने काट के ऐसे डाला है और इसको ऑन कर दिया है। चलो थोड़े टिंडे बाद में यूज़ करूँगी, पहले देखूँ किस शेप पे कटते हैं। लेट्स सी। ओह माय गॉड, ये मैंने शायद गलत स्लाइसर लगा दिया। टिंडे की सब्जी तो बन गई गोभी। तो ये है इसका एग्जैक्ट स्लाइसर। तो ये अलग अलग स्लाइसर्स के साथ आते हैं। ये पर्टिकुलर स्लाइसर से आपके आलू कट सकते हैं, फिंगर चिप्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइसर्स को फिक्स कर सकते हैं। तो 4 to 5 तरह के स्लाइसर्स आते हैं। तो मैं आपको अब सही स्लाइसर लगाकर आपको फिर से टिंडे काटने को दिखाती हूँ। तो ये वाला स्लाइसर एक्चुअली में प्रॉपर तरीके से टिंडों को काटेगा। लेट्स सी। सो ये फिक्स हो गया है। तो लेट मी पुट मोर टिंडाज इन इट। तो ये मैंने इसको चला दिया। तो लेट्स सी अब क्या शेप कटती है। लो, 2 सेकंड में कट गया, मतलब इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट। मैंने और सब्जी डाली है और फिर से कट गया। तो ये 2 सेकंड भी नहीं लगते, पूरी सब्जी आपकी कट के तैयार। तो ये तो पास हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये कटे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो मैंने ये घी का टुकड़ा लिया है, तो और मैंने स्लाइसर भी चेंज किया है। तो लेट्स सी अब ये कैसे कटता है। लेट्स स्टार्ट। तो ये बिल्कुल पतला पतला कटा है, जैसे आप मूली गाजर को काट सकते हैं सैलड के लिए, उस शेप में कटा है। एक्चुअली मैं अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कौन से कटर से कौन सी चीज़ काटनी है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये थोड़ा मूली गाजर वाला स्लाइसेस कट गए हैं घिए के। एनीवेज सब्जी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं आपको बता दूं कि स्लाइसेस को इस तरह से आपको लगाना है। तो ये इसका लॉक ऐसे होता है, यू कैन सी इट प्रॉपरली किस तरह से इसको यूज़ करना है, और ये फिक्स हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू यूज़। अब हम स्टार्ट करते हैं अनियंस को। तो मैं चाहती हूँ लच्छे जैसे अनियंस कट जाएं, जैसे ना होटल में, जैसे ढाबे में जाते हैं ना, तो जो लच्छे वाले को प्याज मिलते हैं, वो घर में काटना बहुत मुश्किल है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट अब यही है कि वैसे प्याज कट जाएं। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो ये अटैचमेंट लग गई। अटैचमेंट को लगाना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो घूमकर उसके अंदर एकदम फिक्स जब तक नहीं होता वो बंद नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपने हस्बैंड की हेल्प ली, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा वे बताया कि पहले उसको प्रेस करो एंड फिर उसको अप एंडर करके। अब इनकी इंटरवेंशन आ गई है। तो अब मेरे हस्बैंड ही उसको प्रॉपरली लगाना बता रहे हैं। तो मुझसे ज़्यादा तो वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। तो अब उन्होंने इसको प्रॉपरली फिक्स कर दिया। अब देखते हैं हमारे प्याज कैसे कटते हैं। तो ये बहुत, आई एम एक्साइटेड। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने प्याज डाला
और डाला एंड लेट्स सी। ओ वाओ, ये तो इवन नैनो सेकेंड्स में घट रहा है। सो इट्स रेडी। सो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। ओह, पहले बंद नहीं हो रहा था, अब खुल नहीं रहा। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। थोड़े बादाम खाओ तभी खुलेगा। तो काजू बादाम खाते रहो। सो अब ये प्याज निकल गए हैं, देखो कैसा अच्छा मस्त, मतलब मैं तो कह रही हूँ इसके साथ छोले भटूरे बना लो और अचार हो, वाह वाह, मज़ा आ जाए। संडे के दिन तुम्हारी बाहर बारिश हो रही हो, मज़ा आ जाए। अब ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए मैंने प्रोसेसर लिया है, वो है आटा गूंदना। सो इसके साथ एक ये जार आता है। अगर आप इनके लेवल्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ को यूज़ करेंगे तो अब परफेक्ट आटा बनेगा, ये मैंने सुना है। लेट्स सी ये होता भी है या नहीं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आटा डाल दिया और उसका पर्टिकुलर प्लास्टिक का ब्लेड होता है वो लगाया है मैंने, जो अटैचमेंट है वो अंदर जाके फ़िक्स हो जाती है। वो मैंने फ़िक्स कर दी है। लेट मी चेक कि वो हो गई है या नहीं। वो फिक्स हो गई है। तो मैं इसमें आटा पहले ही डाल दूँगी। अब इसी जार में मेजरमेंट है पानी डालने की, तो वो पानी मैं इसके अंदर धीरे धीरे डालूँगी, उतनी ही मेजरमेंट का। लेट्स सी, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए मैंने ये प्रोसेसर अटैचमेंट ली है। बिकॉज़ आटा गूंद गूंद के मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, और आई नो 90% औरतों का यही हाल है। तो लेट्स सी, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, डर लग रहा है ये ना हो कि मलीदा बन जाए। तो फाइनली जितना पानी इसके अंदर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था मैंने सारा डाल दिया। थोड़ा सा रह गया है, वो मैं डालूँगी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो मैंने सारा पानी डाल दिया है और थोड़ी सी चिकनाई के लिए मैं अब थोड़ा सा ऑयल डालने का सोच रही हूँ, 1 चम्मच, जिससे वो चिपके नहीं और बिल्कुल स्मूथ आपका आटा गूंद के रेडी हो जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला इसमें। लेट्स सी। अब जब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप वरदान है या नहीं है औरतों के लिए, और कौन कौन ऑलरेडी यूज़ कर रहा है ये भी बताओ, या कुछ तो फीडबैक दो। ये तो सबसे अच्छा गिफ्ट लगा मुझे जो मैंने अपने आप को दिया। सो हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको निकाल कर देखना है कि कैसा बना है। सो लेट मी ओपन इट एंड शो इट टू यू ऑल, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो पूरा जार में तो आटा बिल्कुल भी नहीं लगा और बहुत सॉफ्ट गूंदा है। कहीं पे मुझे था कहीं मलीदा ना बन जाए और सारा चिपक के उसको साफ़ करना है इतना, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना कि फिर लगता है कि अपने हाथों से ही गूंद लो। यही सारी औरतों को प्रॉब्लम रहती नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा गूंदा, देखो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपका। और ज़रा सा ऑयल और लगा दो बस, बिल्कुल रेडी। तो ये तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब देखो ये बिल्कुल साफ़ हो गया, ज़रा सा गंदा है, ये थोड़े से पानी से साफ़ हो जाएगा। आई होप ये डेमो आपको अच्छा लगा।